प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान 3 प्लान पर काम कर रहे हैं। जी हां, 3 योजना है चिराग पासवान की। चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में महत्व तब से बढ़ गया है जब से उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है। चिराग मॉडल का बार बार जिक्र जनता दल यूनाइटेड के नेता करते हैं और चिराग मॉडल से खौफ भी खाते हैं। चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद, उससे चिराग पासवान सुर्खियों में है, चर्चा में है और चिराग पासवान ने अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। चिराग पासवान का अपना एक जनाधार भी बिहार में खड़ा हो गया है। लिहाजा जिस तरीके से उनकी पार्टी में टूट हुई, उसके बाद भी चिराग पासवान लगातार आगे बढ़ते रहे। चिराग पासवान का जनाधार भी बढ़ता रहा। चिराग पासवान ने अपने वोट बैंक को समेटा और चिराग पासवान उसके भी आगे बढ़े। लेकिन अब चिराग पासवान का गेम प्लान क्या है? बार बार ये खबर आ रही थी कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होगा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का। चिराग पासवान के चाचा और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पशुपति कुमार पारस, जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि तो बार बार हम सुनते आ रहे हैं, कई बार आप लोगों ने खबर चलाई। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के छोटे मोटे चैनल ये खबर चलाते हैं, लेकिन चिराग पासवान तो मंत्री बनते नहीं। खैर, लेकिन चिराग पासवान अपनी पूरी कीमत वसूल करेंगे। चिराग पासवान जाहिर तौर पर जिस भी गठबंधन के साथ जाएंगे, वो गठबंधन चिराग की वजह से मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको बताते हैं कि चिराग पासवान तीन प्लान पर जो काम कर रहे हैं वो क्या है। दरअसल चिराग पासवान 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे पहले तो अपने चाचा और चचेरे भाई से हिसाब किताब पूरा चुकता करेंगे। जी हां, हाजीपुर और समस्तीपुर, जहां से पशुपति कुमार पारस सांसद है, जहां से उनके चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं। हर हाल में चिराग पासवान को लोकसभा की वही 6 सीटें चाहिए जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उन्हें मिली थी। चिराग पासवान की निगाह उन्हीं सीटों पर है और जैसे ही चिराग पासवान अपनी मांगे मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, वो सीटें उनको मिल जाती हैं। जाहिर तौर पर पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज का पत्ता वो पहले साफ करेंगे। दूसरा उनका प्लान ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी थी वो सीटें उनको मिलनी चाहिए और तभी चिराग पासवान का काम हो पाएगा। जो उनका पहला प्लान है वो तभी सक्सेस होगा जब उनका दूसरा प्लान, ये 6 की 6 सीटें लेने पर अगर वो सफल हो जाते हैं तो। अब एक तीसरा प्लान भी आता है कि कहीं पशुपति कुमार पारस की वजह से चिराग पासवान को बीजेपी अपने साथ ना ले, चिराग पासवान अकेले पड़ जाएं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन वो ना कर पाएं। हाँ, ये सही है कि चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान तो बताते ही हैं, लेकिन चिराग पासवान के रिश्ते राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी बहुत बेहतर हैं। वो कभी भी हमला नहीं बोलते आरजेडी पर, न लालू प्रसाद यादव पर, न तेजस्वी यादव पर। चिराग पासवान के निशाने पर हमेशा अगर कोई रहता है तो जनता दल यूनाइटेड और सीएम नीतीश कुमार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का जो तीसरा प्लान है वो ये है कि अगर बीजेपी वायदे से मुकरी तो किसी थर्ड फ्रंट या किसी दूसरे गठबंधन में जाने पर भी विचार। वैसे ये सही बात है कि चिराग पासवान की पार्टी जो है तमाम 40 लोकसभा सीटों पर मेहनत कर रही है। चिराग पासवान हो, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, बार बार लगातार वो इस बात को दोहराते हैं कि हमारी तैयारी बिहार की तमाम सीटों पर है। क्या सच में वो तमाम सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? तो लगभग बिहार की सीटें ऐसी ही हैं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी का संगठन काम करता हुआ नजर आता है। चिराग पासवान भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो चिराग पासवान इसी 3 गेम प्लान पर काम कर रहे हैं और चिराग पासवान की आगे की जो राजनीति है वो इसी से तय होगी। भले ही पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि चिराग पासवान अगर एनडीए में आएंगे तो वो उनका स्वागत नहीं करेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं है। वो पशुपति कुमार पारस के साथ गठबंधन कम से कम साझा नहीं करेंगे। चिराग पासवान को पता है कि उनके पास वोट बैंक है, उनके पास ताकत है और वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेंगे और ताकत की पूरी कीमत भी वसूल करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी करिए अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।